तो हेलो सबको। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। और इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम ब्रीफ में बात करेंगे जो खिलजीज हैं उनके बारे में, उनके जो रूलर्स हैं उनके बारे में, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो खिलजी थे, ये खिलजी जो थे ये मिक्स तुर्किश और अफगान रीजन के थे। ये मिक्स रीजन के थे और ये इंडिया आए घुरिद इन्वेजन के समय। जब घुरिद इन्वेजन हुई तब ये आए और ये आकर बस गए बंगाल और बिहार के इलाके में, ताकि यहाँ से इनको कोई आगे एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले या ये कुछ कर सकें। तो याद रखिएगा, ये थे मिक्स तुर्किश और अफगान रीजन के। घुरिद इन्वेजन के समय ये इंडिया आए और बिहार और बंगाल के रीजन में आकर ये बस गए। और यहाँ से जो पहला जो इनका राजा था, जो फाउंडर था, वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चाहता था कि ये पीस यानी कि शांति से और बिना हिंसा के राज करे। इसलिए इसको क्लेमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता था, क्योंकि ये चाहता था कि ये जो इसका राज है वो शांति से बिना किसी भी वायलेंस के हो। और इसने जो है मलिक छज्जू का जो रिवॉल्ट मलिक छज्जू को सप्रेस किया था, क्योंकि मलिक छज्जू ने इसके खिलाफ कारा में रिवॉल्ट कर दिया था। कारा एक जगह का नाम है। मलिक छज्जू को फिर इसने खत्म कर दिया और इसने मंगोल्स को भी हराया, क्योंकि मंगोल्स इनके राज के समय, खिलजी डायनेस्टी के समय बार बार इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे और इसने उनको भगा दिया इंडिया से। और वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं आ चुके। पर जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसको मार दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो इसका सक्सेसर बना आगे जाके। और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल और ऐसा राजा है जिससे बहुत ही ज़्यादा सिलेबस जुड़ा है, क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्स लागू किए और कई ये रिफॉर्म्स भी लाया जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। और आगे के कई राजे भी उनको यूज़ करते रहे। और ये पहला राजा था जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी, और इसने बहुत सारे एक्सपेडिशंस भी किए, उनको भी मैं आगे सबको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने ये खिलजी डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा लंबा समय राज किया। और इसके मरने के बाद 1316 में, इसके मरने के बाद सिर्फ 4 साल तक ही इनके सक्सेसर टिक पाए। उसके बाद जो है वो तुगलक डायनेस्टी का रूल आ गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आइए अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसने जो है सबसे पहले, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये सबसे पहले कारा का गवर्नर था। और इसने जो मंगोल्स हैं उनको रावी नदी के किनारे हरा दिया था 1306 में। यानी कि इन यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों लोगों को, जिनके बारे में आपको पता ही होगा और जिन्होंने, माना जाता है कि 10% दुनिया की पॉपुलेशन खत्म कर दी थी, इन्होंने उनको रावी के किनारे ही खत्म कर दिया, उनको रावी पार करने नहीं दिया। और याद रखिएगा, अमीर खुसरो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अमीर खुसरो किसके कोर्ट का पोएट था? याद रखिएगा, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और इसने जो है एक एकता सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, ये इसके रिफॉर्म्स में आता है। और ये एकता सिस्टम जो था, पहले जो नोबल्स होते थे उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। जैसे कि 3 नोबल हैं इसके कोर्ट में, उसने ये ज़मीन का टुकड़ा 3 हिस्सों में बांट कर इनको दे दिया कि आप यहाँ पर खेती करो और खुद कमा के खाओ, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। पर इसने ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया और इनको परमानेंट तौर पर रखा और इनसे टैक्स भी लेने लगा। और इसने जो है अपने खिलाफ रिवॉल्ट्स को, या अपने जो राज है उसमें जो है इसकी जो नीतियाँ उनके खिलाफ चलने वाली, जैसे कि करप्शन या कुछ और,
या इलीगल ट्रेड्स जैसे कि इसने अल्कोहल भी बैन की थी, उसको ख़त्म करने के लिए जब से इसने स्पाई सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया, दोबारा से लाया उसमें कई रिफॉर्म्स करके और उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। और ये पहला राजा है जिसने अपनी आर्मी को परमानेंट रखा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो अलग अलग नोबल्स अपॉइंटेड होते थे वो अपने अपने गांव से कई लोगों को लाते थे। जैसे कि मैं अपने गांव से 10 लोगों को ले आया, एक आदमी अपने गांव से 11 को, एक 9 को या 8 को। और इन लोगों के पास कोई प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती थी, ये बस वैसे ही लड़ते रहते थे, मार काट दिए जाते थे और समय पर इकट्ठे भी नहीं होते थे। इसलिए इसने इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया और अपनी जो आर्मी है उसको परमानेंट रखा। इसने दाग और चहरा को इंट्रोड्यूस किया। सो दाग जो है, पहले की जब जंग हो जाती थी के बाद कुछ सिपाही जो घोड़ों पर बैठे होते थे जो मारे जाते थे, वो लोग, उनके घोड़े जो थे वो भाग जाते थे और घोड़े दोबारा लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि उस समय घोड़ा एक एक्सपेंसिव आइटम होती थी, जैसे कि आज के समय में कार मान सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास। तो इसलिए जो है इसने दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यानी कि जो घोड़े होते थे उनकी ब्रांडिंग कर देते थे, एक लोहे की मोहर ली, उसको गर्म किया और घोड़े के ऊपर एक लगा दिया और वो एक निशान बन गया, उसको दाग कहा जाता था। और इससे जब जंग होती थी, जब जंग के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है, यानी कि जब जंग जंग ठंडी पड़ गई, उसके बाद जो कुछ सिपाही जाएंगे और घोड़ों को पहचान कर वापस ले आएंगे। और जो चेहरा है, इसका मतलब है एक सोल्जर के पास अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी। यानी कि पहले जो था पता नहीं होता था ये सोल्जर हमारा है कि नहीं, फिर उनको एक जो है वो उनको एक डिस्क्रिप्टिव रोस्टर दिया गया कि एक इंडिविजुअल सोल्जर का, जो कि उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती थी, और इससे करप्शन को भी रोका गया। और इसने जो है अल्कोहल को बंद कर दिया था, यानी कि अल्कोहल को बैन कर दिया था। और इसके साथ साथ इसने जो है जागीर थी उनको भी सीज कर लिया था। और इसने एक जो है पोजीशन भी बनाई थी, जो पोजीशन जो थी वो पोजीशन थी, सॉरी रुकिए 2 मिनट, जी हाँ, वो पोजीशन थी आमिर ई तुजुक। ये पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए। याद रखिएगा, आमिर ई तुजुक ये पोजीशन होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए। और इसने बहुत सारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स भी लाया था, ये जैसे कि इसने जो है जिसके पास एक्सेस वेल्थ थी उनके ऊपर रेगुलेशन, उनके ऊपर जो है इसने टैक्स लगाए और जो मार्केट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया था। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ इसके बाद। और इसने 3 तरह के ये टैक्स भी लाया था, इनको मैं बताता हूँ। इसने जो विलेजेस थे उनको खालिसा के अंडर बॉट कर लिया था। यानी कि अब किसी के पास बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि पहले होता था एक आदमी के पास ही सारी, काफ़ी सारे गाँव की ज़मीन होती थी, 10-10 15-15 गाँव की ज़मीनें होती थी। वो आदमी अपनी ज़मीन को बाद में लोगों को जो था वो किराए पे दे देता था कि आप खेती करो इस पर और मुझको इसमें से एक इतना हिस्सा दे देना। इसने उस चीज़ को ख़त्म किया और जो ज़मीनें हैं उनको खालिसा के अंडर बॉट कर दिया। और इसने ये 3 तरह के टैक्स भी लाया था। इनमें से ये जो है, ये तो हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेटिंग थे, पर इस टैक्स को बहुत ही ज़्यादा हमारे इतिहास में बुरा माना गया है और बहुत सारे राजाओं को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है। और ये जो घड़ी है, ये टैक्स, ये होता था टैक्स ऑन रेजिडेंस। और जजिया टैक्स आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जजिया टैक्स होता था टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम है वो ये टैक्स देगा ही देगा, अगर आप मुस्लिम बन जाओगे तो आपको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये चराई है, जैसे कि आपको पता ही है, जो गाँव के इलाके से आते हैं या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, जो खाना हम
भैंसों को गायों को देते हैं उसको कहा जाता है चारा। इसलिए चराई से आपको आपके दिमाग में आना चाहिए ये जो चराई है, ये चराई है ग्रेजिंग टैक्स। यानी कि जो आदमी खाली ज़मीन पर, सरकार की ज़मीन पर अपने जानवरों को चराएगा उसको ये टैक्स देना होगा। इसको कहा जाता था ग्रेजिंग टैक्स। और आइए हम बात करते हैं, इसने दो रिफॉर्म्स और लाया था ये अच्छे अच्छे। ये इसने मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया था। यानी कि कोई भी मार्केट्स में एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, एकदम से खुद अपने पास सारा सामान स्टोर करके जो है वो सामान को अपनी मनमर्जी के रेटों से नहीं बेचेगा। इसलिए इसने रेगुलेटेड मार्केट्स को रेगुलेट कर दिया था। और जो नोबल्स थे वो लैंड टैक्स पे करते थे जिनके पास एक्सेस वेल्थ थी। और इसने जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हायर की थे जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो अब आगे हम बात करेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी एक्सपेडिशंस के बारे में। यानी कि इसने अपने मिलिट्री एक्सपेडिशंस कहाँ कहाँ तक किए। वैसे तो इसके जो हैं वो हैं 5 ही मेन एक्सपेडिशंस हैं: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और वरंगल। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो इन सब की जो डेट्स हैं वो कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डेट्स पढ़ के अपना समय बर्बाद करें। फिर भी मैं लिख देता हूँ, पहले सभी एक्सपेडिशंस की डेट्स लिख देता हूँ। जो गुजरात एक्सपेडिशंस हुई है ये हुई थी 1299 में। रणथंभौर एक्सपेडिशन हुई थी 1301। चित्तौड़ की 1308। देवागिरी की भी, सॉरी, चित्तौड़ की हुई थी 1303। देवागिरी की 1308। और रंगल की, ये आप खुद रिसर्च करके कमेंट कर दीजिए, सॉरी माफ करना मैं भूल गया हूँ। और ये जो गुजरात की जो एक्सपेडिशन है इसमें अलाउद्दीन की फौजें जो थी, इसका मिलिट्री कमांडर था उल्ग खान और नुसरत खान। और इन्होंने गुजरात में जो है मलिक कफूर, सॉरी, जो करण बघेला था गुजरात का, उसको हरा दिया था। याद रखिए किसको हराया था इसने, करण बघेला, इसको इन्होंने हरा दिया था। और रैंथमबोर में, याद रखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने हैशटैग लगा दिया, ये इम्पोर्टेंट है रैंथमबोर। रैंथमबोर में इन्होंने एक हिंदू राजा था हमीर देवा, हमीर देवा को इन्होंने हरा दिया था। और इसके हारने की वजह से जो भी जो हैं राजपूत औरतें थी, उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसका नाम होता है जौहर। जिसमें क्या होता है, जब कि जो राजा है, यानी कि जो हम कह सकते हैं या जो प्रोटेक्टर है सारे राज्य का, जब वो हार जाता है तो जो सारी लेडीज हैं वो एक आग जला के सभी उसमें जंप करके सुसाइड कर लेती हैं। ये एक रिचुअल है जो राजपूत कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पहले किया जाता था। और ये जौहर यहाँ पर हुआ था, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट है। सो अगला है चित्तौड़। इसमें क्या हुआ था, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ पे जब अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने हमला किया तो ये इन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजीराबाद रख दिया था। और अपने जो यहाँ के चित्तौड़ के जो थे, जो इसकी फौजें थी, उनको लीड कर रहा था राणा रतन सिंह। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की फौजों को लीड कर रहा था राणा रतन सिंह। और इसने उसके बाद जो चित्तौड़ है इसका नाम बदल के रख दिया था खिजराबाद। और गिफ्ट कर दिया था अपने बेटे को, खिजरा खान को। और ये इसने वहाँ पे अपनी पावर को कंटिन्यू किया। और
वहां पे रूल किया। और इसके बाद आता है देवागिरी। ये जो देवागिरी है, जब इसके ऊपर हमला किया था खिलजी ने, तब यहाँ पर रामचंद्र देवा यादवा यहाँ पे रूल करते थे। और लास्ट जो है रंगल की एक्सपेडिशन, इसमें जो है मलिक कफूर ने काकिता किंग प्रताप रुद्र देवा को जो है हरा दिया था। पर इन्होंने इस जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने एक टैक्स प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि जो रंगल के जो राजा थे, काकतीय किंग प्रताप रुद्र देवा, उन्होंने ये एक ट्रीटी कर ली कि हम आपको इतना टैक्स देते रहेंगे, और यहाँ पर राज भी हम ही करेंगे। सो इसके बाद कई सक्सेसर तो हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी 1320 में मौत होगी, और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो गया। 1320 के बाद भी दो जो हैं इनके, हम कह सकते हैं कि सक्सेसर्स थे। एक जो था कुतुब उद्दीन मुबारक शाह, और जो सेकंड था इसके बाद जो सक्सेसर आया, इसका जो राज है वो चला था 1316 से 1320। यानी कि 1316 में तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मर गया था, और उसके सिर्फ 4 साल बाद तक ही राज चला। और 16 से बाद 3 साल इसने राज किया, और 1 साल सिर्फ 1320 में नसीर उद्दीन खुसरो शाह, इसने सिर्फ 1320 तक राज किया, और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। पर इसका जो डाउनफॉल है, जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी का जो टॉम्ब है वो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है मेहरौली दिल्ली में, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही इसका जो टॉम्ब है वो लोकेटेड है, अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट को खोलें, और जो है वहाँ की और वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपके लिए और भी कंटेंट डेली अपलोड होता रहेगा, डेली हम एक वीडियो लाते हैं। थैंक यू।